आज से 509 वर्ष पूर्व काशी के चौपड़ बाजार में हुआ एक अद्भुत भंडारे की याद दिला रहा ये सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र। जी हाँ, आज से 509 वर्ष पूर्व एक ऐसा ही भंडारा काशी के चौपड़ बाजार में हुआ था, जिसमें 118 लाख बैलों पर खाद्य सामग्री खुद कबीर परमात्मा सतलोक से लेकर पृथ्वी लोक पर आए थे और एक अद्भुत भंडारा दिया था, और उसी की याद दिला रहा आज ये सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र। इस समय हम खड़े हैं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में, और यहाँ पर अंदर चलेंगे और जानेंगे यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है और क्या क्या तैयारियां यहाँ पर भंडारे के लिए की गई हैं। नमस्कार मैम। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रचना दासी है। कहाँ से आए हो आप? मैं शाहबाद से आई हूँ। आज आप ये जो 3 दिवसीय भंडारा चल रहा है, इसमें किस प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था की गई है? यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ पे दिन रात भंडारा चल रहा है। परमात्मा का लड्डू जलेबी प्योर देसी घी में बन रही है। मतलब इतना अच्छा भंडारा चल रहा है और इतनी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ पे भंडारा करके जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रजाइयों गद्दों की व्यवस्था है। बिल्कुल भी किसी को ठंड नहीं लग रही, इतने मतलब ठंड के मौसम में भी। तो मतलब देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। भंडारे के साथ साथ यहाँ पर और क्या व्यवस्था कराई गई है? भंडारे के साथ साथ यहाँ पे मतलब फैंस वगैरह की भी है। जैसे दिन में धूप है तो मतलब फैंस वगैरह की भी है, रात में गद्दों की है और ऊपर से रजाइयों की व्यवस्था है। और माइयों के लिए अलग से भंडारे की है, भक्तों के लिए अलग से है पंडाल भी, और भंडारे की भी अलग अलग है, माइयों की और भक्तों की। एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी। आपने अभी बोला रचना दासी। आजकल मैंने देखा है कि संत जी के जो फॉलोवर्स हैं वो अपने पीछे दास या दासी लगाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में ये कहना है कि दास मतलब होता है सेवक। तो जो हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में गए हैं, उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया है कि सेवक मतलब जो हम परमात्मा के शरण में जब चले जाते हैं तो उसके बाद हम सेवक कहलाते हैं। तो और किसी भी चीज का भेदभाव नहीं होता है, तो हम इसलिए दास लगाते हैं अपने नाम के पीछे। सभी मतलब परमात्मा के बच्चे सारे मतलब कोई भी जाति जाति का भेदभाव नहीं है, सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं। तो इसलिए हम दास लगाते हैं कि हम परमात्मा के सेवक हैं। थैंक यू मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? निशा नाम है दासी का। कहाँ से आए हो आप? मैं अम्बाला से आई हूँ। क्या करते हो आप? फिलहाल मैं जॉब पर हूँ, स्मार्टशिप में मैं जॉब करती हूँ। आप इतने एजुकेटेड हैं तो आप यहाँ पर एक संत के यहाँ पर आश्रम में आज क्यों आए हैं? यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का दिव्य धर्म यज्ञ चल रहा है, आपने सुना ही होगा। आप यहाँ पहुंचे हैं, देखो यहाँ पे बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, दिव्य धर्म यज्ञ। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की दया से दिव्य धर्म यज्ञ का आयोजन किया गया है। जो दिव्य धर्म यज्ञ है, इसमें जो भंडारे की व्यवस्था के साथ साथ और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? यहाँ पर व्यवस्थाओं के ऊपर तो आप जाकर भी एक बार, मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप एक बार जरूर जाकर देखें कि यहाँ पर कितनी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। माइयाँ मतलब बहनें और भाइयों की सबकी अलग अलग व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं और रक्तदान के शिविर भी लगे गए हैं। जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं, ये निःशुल्क है या मतलब इनके क्या कुछ चार्जेस लिए जाते हैं आपसे? ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर कुछ भी पैसा की आपको देने की जरूरत नहीं है। जो संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा देते हैं वो भी बिल्कुल निःशुल्क है, और जो यहाँ पर बहनों की आज शादियां हुई हैं वो भी बिल्कुल निःशुल्क हुई हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी दहेज का लेन देन नहीं किया गया। संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो, वो किस प्रकार की भक्ति आपको बताते हैं? मतलब किसको, कौन है भगवान? संत रामपाल जी महाराज ही आज पूरे विश्व में हमें सत ज्ञान मतलब सत भक्ति दे रहे हैं। और वो खुद से नहीं, वो बिल्कुल शास्त्रों से वेदों से प्रमाणित करके हमें ज्ञान बता रहे हैं कि कबीर ही परमात्मा है, कबीर इज गॉड, ये बताते हैं वो। आजकल लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा कि आज गुरुपुरब है। काफी संख्या में श्रद्धालु आज वहां पर भी गए होंगे, तो उन सबको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन? मैं उन सभी को ये मैसेज देना चाहूंगी कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो लिखी हुई ज्ञान गंगा पुस्तक है ना, वो जरूर पढ़ें। उसमें सब कुछ विद डिटेल्स विद प्रूफ बताया गया है कि कौन भगवान है, हमें किसकी भक्ति करनी है और क्यों करनी है, कारण क्या है भक्ति करने का। और इसके अलावा आप संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग सुनिए। उन सत्संग सुनने से ही आपको सब समझ आएगा कि क्यों संत रामपाल जी महाराज एक ही बात बताते हैं कि कबीर इज गॉड। थैंक यू मैम। हम अब आश्रम के थोड़ा और आगे आ चुके हैं, जहाँ पर भक्तों की जो इनके संत जी के श्रद्धालु हैं
उनके लिए यहाँ पर चाय की व्यवस्था की गई है। देखिए किस प्रकार यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, उन्हें यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चाय की व्यवस्था हो, भंडारे की हो, रहने की हो, खाने की हो, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जो यहाँ पर इनको निःशुल्क दी जा रही हैं। साथ के साथ यहाँ पर भक्तों के साथ साथ जगत के जो लोग हैं वो भी आए हुए हैं। और अब हम कुछ जगत के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनको यहाँ पर संत जी के आश्रम में आकर कैसा लगा और क्या अनुभव उनका यहाँ पर रहा। कहाँ से आए हो आप? उत्तराखंड। इतनी दूर से आप यहाँ पे आज आए हो संत जी के यहाँ पर, तो आप क्यों आए यहाँ पर आज? देखने आए हैं, यहाँ पर विशाल भंडारा हो रहा था मैम, अपने हस्बैंड के साथ उन्होंने नाम ले रखा, उन्हें कई फायदे भी हुए हैं। हाँ जी। तो आपको ऐसा क्या अच्छा लगा, आपको आके क्या अनुभव रहा आपको यहाँ पे आके आज? अनुभव तो बहुत अच्छा रहा, यहाँ भीड़, विशाल भंडारा देखा, और जैसे यहाँ पे फैसिलिटी है, लेडीज अलग जेंट्स अलग, बहुत से भंडारों में धक्का मुक्की होती है, वो चीज यहाँ पे नहीं है। किसी प्रकार की जो आपने यहाँ पे खाना खाया या कुछ भी यहाँ पे व्यवस्था हुई, इसके आपसे क्या कोई किसी प्रकार के पैसे भी लिए गए? नो मैम। जैसे कि हमने काफी लोगों के अनुभव भी जाने जो यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं, उनका कहना है कि संत रामपाल जी हैं जो उनके लिए भगवान है और उनके लिए उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हैं जो वो निःशुल्क प्राप्त कर रखी हैं। देखिए यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, श्रद्धालु है जो यहाँ पर भारी संख्या में आए हुए हैं। बहुत ही लाखों की संख्या में यहाँ पे जो संत जी के श्रद्धालु हैं यहाँ पर आए हुए हैं। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, बिहार से, झारखंड से, उत्तराखंड से, शिमला से, यहाँ तक कि फॉरेन कंट्री से भी श्रद्धालु यहाँ पर आकर संत जी से नाम दीक्षा प्रदान कर रहे हैं और अपने जीवन का मोक्ष कर रहे हैं। दोस्तों सोचने का विषय है, एक संत जो पिछले 8 साल से जेल में है लेकिन फिर भी उनके श्रद्धालु हैं जो वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और उनमें जो आस्था है वो उनमें घटने का नाम ही नहीं ले रही। यह एक समाज के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। समाज को, मैं तो कहती हूँ हर समाज को यहाँ पर आना चाहिए और एक बार जरूर देखना चाहिए। एक ऐसे संत, यहाँ पर हर प्रकार की व्यवस्था, सफाई की, अनुशासन की, हर चीज यहाँ पर बहुत ही अच्छे से और बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर की गई है। काफी अच्छी यहाँ पर सुविधा है और सबसे बड़ी बात, किसी भी सुविधा के लिए यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लिया जाता और यहाँ पर श्रद्धालु कभी भी आ सकते हैं और कितने भी दिन के लिए यहाँ पर रुक सकते हैं। तो आप सभी से भी अनुरोध है, एक बार यहाँ सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में जरूर आइए और देखिए यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था है। ऐसा भंडारा पूरे विश्व में सबसे बड़ा भंडारा यह दिखाई दे रहा है। धन्यवाद।